आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति लिंक ऐप की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में नए शहरों की स्थापना के प्रारंभिक स्तर पर 22 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में 136 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। सीमाओं पर बसे गांवों से पलायन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इसे लेकर सरकार सजग है। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का कार्य भी शुरू होने वाला है। आने वाले समय में पिथौरागढ़ विकास का प्रमुख बिंदु बनने वाला है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में हवाई सेवाएं शुरू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के दर्शन करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर रूट शुरू होने के बाद यहां भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। प्रदेश में अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में कार्यरत महिलाएं सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति लिंक में अपना पंजीकरण करा सकती हैं। ये लिंक उत्तराखंड पुलिस के ऐप में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं के पंजीकरण और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। ये बात आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पुलिस ऐप की कामकाजी महिलाओं के लिए स्व पंजीकरण सुविधा के शुभारंभ के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि गौरा शक्ति के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों पर संबंधित थाने तुरंत कार्रवाई करें। साथ ही उच्च स्तर से भी गौरा शक्ति के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित तौर पर निगरानी की जाए। श्री धामी ने आशा व्यक्त की कि महिलाओं के स्व पंजीकरण की ये सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने के विजन के अनुरूप कामकाजी महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस ऐप की मदद से पंजीकरण करने वाली सभी महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखने के साथ साथ सभी जिलों और थानों में इसके लिए महिला सब इंस्पेक्टर तथा महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। ऐप की मदद से संबंधित थानों में सूचना प्राप्त होते ही शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को पूरी सहायता प्रदान करने के साथ ही उनका समय समय पर फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरा शक्ति के माध्यम से महिलाएं ई शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। साथ ही उन्हें कानूनी अधिकारों व महत्वपूर्ण फोन नंबरों की जानकारी भी यहां मिलेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने सूचनाओं को सर्वसुलभ तो किया है, लेकिन लोगों को किताबों से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि विशेषकर युवा पीढ़ी में किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये बात राज्यपाल ने देहरादून में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय वैली ऑफ वर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला उत्सव के 6वें संस्करण के शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में किताबों के प्रति रुचि पैदा करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात देहरादून और उत्तराखंड आने वाले समय में साहित्य एवं लेखन का केंद्र बनकर उभरेगा। बीते कुछ समय में उत्तरा देहरादून में साहित्य, लेखन, कला एवं संस्कृति से जुड़ी गतिविधियां बढ़ी हैं और राज्य ने देश भर में अपनी पहचान बनाई है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा साहित्य हमारी समृद्ध धरोहर है, राष्ट्र और समाज के चिंतन का प्रतिबिंब है। आज के समय में हमारे बच्चों और युवाओं को साहित्य के प्रति सजग और सक्रिय रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी की कहानियों पर आधारित पुस्तक तद्भव 40 किताबों की समीक्षा वाली पुस्तक द बुक रिव्यू का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि सूचना एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित इस उत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में
राज्य की कला और संस्कृति को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश विदेश के साहित्यकार प्रतिभाग कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हेलो जागृति जी। मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहां नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा? हाँ। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार जिलों एवं प्राधिकरणों से सामंजस्य स्थापित कर विकास योजनाओं को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये बात आज कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि राज्य में नए शहरों की स्थापना के संदर्भ में प्रारंभिक स्तर पर 22 नए स्थानों को शहर के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है, जिनमें 12 स्थान गढ़वाल मंडल और 10 कुमाऊं मंडल में प्रस्तावित हैं। साथ ही राज्य में नई टाउनशिप के निर्माण से शहरों पर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव, यातायात आदि की समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी, जिसके लिए देहरादून में भी 4 टाउनशिप का निर्माण प्रस्तावित है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की स्मृति में हर वर्ष 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने शुभकामनाएं देते हुए इस दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। नमस्कार, सभी श्रोताओं को लोक सेवा प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी घर आंगन से लेकर खेत खलिहान जन जन तक पहुंचने का एक बड़ा संचार माध्यम है। इसी माध्यम का उपयोग करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से शरणार्थियों से शांति की अपील की थी। आकाशवाणी में उनके इस एकमात्र आगमन की स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। मनोरंजन, खेल, शिक्षा या दुनिया की खबरें लोगों तक पहुंचाने का एक सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन है आकाशवाणी। आज उन्नत तकनीक ने प्रसारण को और ज्यादा आसान बना दिया है। ऐसे में आकाशवाणी भी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और समय के अनुरूप ढल भी रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के समस्त अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर जन सुविधाओं के लिहाज से हर संभव व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में इजाफे को देखते हुए तेजी से अंतर्राज्यीय बस अड्डों के विस्तारीकरण की योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जल्द ही राज्य की समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के औचक निरीक्षण के दौरान गड्ढे पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बात कल देहरादून में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। उन्होंने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने और आईएसबीटी के नजदीक हो रहे अतिक्रमण के लिए संबंधित थाने और चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में प्रस्तावित नए बस अड्डों के चिन्हीकरण को लेकर यात्रियों की आवागमन सुविधाओं का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को बस अड्डों पर पर्वतीय उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी मॉडल रूप से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालना करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह ने रामनगर से सितारगंज विजिटी तक गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए लगभग 1,95,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस क्रम में जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर 87 किलोमीटर के रामनगर कालाढूंगी हल्द्वानी काठगोदाम चोर गलिया सितारगंज विजिटी राजमार्ग को गड्ढा मुक्त करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा काठगोदाम चोर गलिया मार्ग पर भारी आवाजाही को देखते हुए केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि में पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए भी लगभग 20,54,00,000 रुपए का प्रस्ताव भी स्वीकृति हेतु तैयार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति लिंक ऐप की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में नए शहरों की स्थापना के प्रारंभिक स्तर पर 22 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति लिंक ऐप की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में नए शहरों की स्थापना के प्रारंभिक स्तर पर 22 नए स्थानों को चिन्हित किया गया है। और आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ में 136 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। सीमाओं पर बसे गांवों से पलायन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे लेकर सरकार सजग है। प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री आज पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर